हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देर आर टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। दो मूवमेंट्स होती है हमारी अर्थ की, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन वो मूवमेंट होती है जो अपने एक्सिस पे अर्थ घूमती है, और रेवोल्यूशन अर्थ की वो मूवमेंट होती है जो सन के अराउंड घूमती है। बेस्ड फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ वी कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मोशन। हम अर्थ की जो मोशन है, अर्थ के जो कोजेज़ होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं मोशंस के, रोटेशन के, रेवोल्यूशन के, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। वो सारा हमारी अर्थ की इन दो मूवमेंट्स पर ही बेस्ड होते हैं। सो रोटेशन इज़ व्हाट स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अपने एक्सिस पे अर्थ घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए हमें सन अपीयर होता है राइज होता हुआ ईस्ट टू वेस्ट। इट इज़ क्लॉकवाइज एज सीन अबव द नॉर्थ पोल एंड काउंटर क्लॉकवाइज एज सीन अबव द साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल से देखते हैं तो अर्थ ऐसी अपीयर होगी जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और अगर हम साउथ पोल से देखते हैं तो ये ऐसे अपीयर होती है जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। लेकिन अर्थ का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, ऑपोजिट। पीरियड ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन इज डिफाइंड एज डे। हमारा रोटेशन का जो एक पीरियड होता है कंप्लीट, एक रोटेशन जो कंप्लीट करती है हमारी अर्थ, वो 1 डे का होता है, 24 आवर्स का होता है। एक्यूरेटली इफ वी टॉक अबाउट, इट टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.2 सेकेंड्स। ये इसका एक्यूरेट पीरियड ऑफ टाइम है जो ये रोटेशन में कंप्लीट करती है। एक रोटेशन 23 आवर्स का 56 मिनट्स एंड 4.2 सेकेंड्स का होता है। अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 24 आवर्स का एक रोटेशन हो जाती है, जिसको हम 1 डे बोलते हैं। रेवोल्यूशन इज अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। रेवोल्यूशन अर्थ की वो मूवमेंट है जो सन के अराउंड घूम के कंप्लीट करती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, साथ के साथ अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज 365 एंड 1/4 डेज। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में सन के अराउंड अपने ऑर्बिट पे जो हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है, उसमें टोटल कंप्लीट टाइम पीरियड लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। कंप्लीट 6 आवर्स भी नहीं लगते, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स लगते हैं कंप्लीट एक रेवोल्यूशन में। वी कैन से 1 ईयर, 1 साल लगता है। अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एट द डिग्री ऑफ 23.5 डिग्रीज। तो हमारी अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्ट है 23.5 डिग्रीज पर। वो इंक्लाइंड है, हमारे अर्थ का एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है। और वो अर्थ का इंक्लिंड, वो अर्थ का आप टिल्टेड पोर्शन आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसका एक्सिस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा टिल्ट है, ये 23.5 डिग्रीज पर। और अर्थ का जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन, वो आप इस डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। और ये जो टिल्टेड पोर्शन है ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड भी ये रोटेट करती है। द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसी की वजह से डे और नाइट होते हैं। प्लेसेस फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे टाइम वाइल दोज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट टाइम। जो हमारे पोर्शन सन को फेस कर रहे होते हैं वहाँ पे डे टाइम होता है। यहाँ पे जो सन के बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे हाफ पोर्शन में डे है, और जो अपोजिट पोर्शन हो गया, अदर हाफ रिमेनिंग पोर्शन हो गया, जहाँ डे लाइट, जहाँ सन की रेज नहीं पहुँचती है वहाँ नाइट होती है। तो इससे डे नाइट होते रहते हैं, ये रोटेट करती है, डे नाइट कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज़ नॉट इक्वल ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लिनेशन एट 23.5 डिग्रीज। हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पे जो इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, उसकी वजह से डे नाइट सभी प्लेसेस पर
इक्वल नहीं होते। ड्यूरेशन डे का कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं पे ड्यूरेशन डे का कम होता है। कहीं नाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो डे का कम हो जाता है। जहाँ डे का ज़्यादा रहता है वहाँ नाइट का, दूसरी जगह पे नाइट का कम हो जाता है। इस तरह से ड्यूरेशन में भी चेंजेस रहते हैं। The length of the daytime and night time varies as Earth revolves around the sun. इसी तरीके से डे नाइट और नाइट टाइम में डिफरेंसेस होते हैं। जहाँ समर्स होती है, जहाँ लार्जर पोर्शन ऑफ नदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट, वहाँ पे समर्स हो जाती है। और जहाँ पे ऑपोजिट में सदर्न हेमिस्फेयर जो सन की लाइट कम रिसीव कर रहा है, वहाँ ड्यूरेशन डे का कम हो जाता है, नाइट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। इस तरीके से सीजन्स चेंज होते हैं और डे नाइट के जो ड्यूरेशन है, डिफरेंस है लेंथ में, वो भी वेरी कर जाता है। अर्थ्स रोटेशन अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ जैसे रोटेट करती है, घूमती है, तो एयर और वाटर के फ्लो में भी चेंजेस आते हैं। जैसे रूम में एयर होती है, लेकिन विदाउट अगर हमने फ़ैन ऑन किए, हम अगर रूम में बैठे हुए हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, हवा महसूस नहीं होती। और जैसे हम फ़ैन को ऑन कर देते हैं तो हवा प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है, तो उससे हवा प्रोड्यूस हो गई। ऐसे ही हमारी अर्थ जब रोटेट करती है तो वो एयर प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही वाटर के जो करंट्स होती हैं, वेव्स होती हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट आता है, वो भी इसी से प्रोड्यूस होती है। तो एयर और वाटर का इफ़ेक्ट भी रोटेशन से ही प्रोड्यूस होता है। Flowing air and water are diverted from north-south direction to an east-west direction because of Earth's rotation. जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से जो एयर आ रही है या वाटर का फ्लो है, वो डाइवर्ट हो जाता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अर्थ की रोटेशन का ही इफेक्ट है ये भी। द डाइवर्जन ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट। जो हमारी अर्थ पे जो ये एयर का, वाटर का जो डाइवर्जन है, डाइवर्ट हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है, वो अर्थ की कोरियोलिस इफेक्ट ही कहलाता है। ये अर्थ की कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। कोरियोलिस फोर्स होती है जो अर्थ रोटेट करती है, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो एयर को, वाटर को जनरेट करती है। उसी से ही इस एयर का, वाटर का डाइवर्जन होता है। कोरियोलिस अफेक्ट इज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन। कोरियोलिस अफेक्ट होता है कि जो विंड जो इक्वेटर की तरफ आ रही है, उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। डिफ्लेक्शन हो रहा है नदर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ जो एयर का डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो हमारी रोटेशन की कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही होता है। और इक्वेटर जहाँ पे ये कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे बहुत ही कम विजिबल चेंजेस होते हैं डिफ्लेक्शन में। नो डिफ्लेक्शन एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कोई इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता एयर का, लेकिन जितना नदर्न की तरफ जाते हैं या सदर्न के साउथ पोल की तरफ जाते हैं या नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन एयर का राइट की तरफ होगा, और साउथ पोल की तरफ हम जाएंगे तो डिफ्लेक्शन एयर का लेफ्ट की तरफ होगा। ये कोरियोलिस इफेक्ट होता है ये। और सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन पोल्स पर होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट पोल, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन एयर का जो डायरेक्शन चेंजेस का है वो पोल्स पर ऑब्जर्व होगा, विजिबल होगा। और इक्वेटर पे बिल्कुल मिनिमल चेंजेस वी कैन ऑब्जर्व। रोटेशन ऑल्सो कॉजेज डिफरेंस इन टाइम, द रीज़न वाई अदर कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। अब रोटेशन से ही टाइम जोन में भी डिफरेंसेस आते हैं। एक कंट्री में सुबह के 9 बजे हैं तो दूसरी कंट्री में दोपहर के 12 बजे हैं, तीसरी कंट्री में, किसी और कंट्री में हो सकता है शाम हो रही हो, किसी कंट्री में रात हो रही हो, किसी में आधी रात हो रही हो। तो इस तरह के अर्थ की रोटेशन से ही सभी प्लेसेस पे अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। जैसे 0 डिग्री पे अगर 12 बजे हैं तो हमारे इंडिया के 82.5 डिग्री, जो इंडिया के सेंटर से अबाउट ऑलमोस्ट सेंटर से जो पास हो रहा है लॉन्गिट्यूड, उस पे 5:30 हो रहे होते हैं शाम के। हमारा इंडिया का टाइम GMT के टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hours 30 minutes आगे है। तो ऐसे ही सभी प्लेसेस पर टाइम का डिफरेंसेस होता है, टाइम अलग अलग होता है, सभी कंट्रीज़ का अपना अपना टाइम जोन्स होता है। जो ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे अब जैसे डे टाइम हो रखा है, ईस्ट की कंट्रीज़ में हम टाइम को ऐड करते चले जाते हैं 0 डिग्री के टाइम से, और जितना वेस्ट की तरफ हम जाते हैं टाइम को सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं GMT के टाइम से। तो हमारे इंडिया का टाइम यहाँ से है 82.5 डिग्री, तो हम अपने इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री पे है। इंडिया का यहाँ पे अगर 0 डिग्री पे 12 o'clock हो रखे हैं, 12 नून, तो हमारा इंडिया का टाइम 12 + 5 30, तो टाइम हो गया हमारे
यहाँ पे 5:30, 12 के आगे हम 5:30 काउंट करते हैं। इसी तरीके से सभी कंट्रीज़ का अपना अपना टाइम जोन्स होता है, अपना अपना टाइम का डिफरेंसेस होता है। ये लॉन्गिट्यूड्स पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री का लॉन्गिट्यूड कौन सा है, कहाँ पे वो कंट्री लोकेट करती है। नेक्स्ट थिंग इज देयर आर सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ टिल्टिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब हमारे सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? डे नाइट का हमने देख लिया कि डे नाइट हमारी रोटेशन से होते हैं, अर्थ रोटेट करती है, डे नाइट चेंज हो जाते हैं। लेकिन सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? सीज़न के लिए कई स्टूडेंट समझते हैं कि सिर्फ रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है, कि सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, एक साल पूरा लगाती है, उससे हमारे सीजन्स चेंज हो जाते हैं। बट इट इज़ नॉट सो। देयर आर टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सीजन्स। वन इज रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड सेकेंड इज इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ का जो एक्सिस है, जो टिल्टेड है, इंक्लाइंड है हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पर, वो भी रिस्पॉन्सिबल है सीज़न चेंज होने में। और रेवोल्यूशन तो है ही, सन के अराउंड तो हमारी अर्थ घूमती है, उससे सीजन्स चेंज होते ही हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है। अर्थ की पोजीशन अगर सीधी होती तो डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर आती, और इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज आती तो ड्यूरेशन डे नाइट का जो नदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वल होता, समर विंटर सीजन नहीं होता। लेकिन हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे टिल्ट है, इंक्लाइंड है। अब इस पोजीशन में हमारी अर्थ का सदर्न पोर्शन साउथ पोल सन की तरफ टिल्ट है, वहाँ पे वो नियर पॉइंट है, तो वहाँ पे समर होगी। और जो नॉर्थ पोल है हमारा, वो सन से दूर है, वहाँ पे विंटर्स होंगी। तो इस तरीके से हमारा जो इंक्लाइंड है, हमारा जो इंक्लिनेशन है, वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, हमारी जो सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, वो तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ही। तो दो फैक्टर्स होते हैं हमारी अर्थ को, हमारे अर्थ पर सीजन्स चेंज होने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज अ पर्टिकुलर सीजन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स लोकेशन। एक कंट्री, एक प्लेस कहाँ पे लोकेट कर रहा है हमारी अर्थ पर, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसके सीज़न को डिफाइन करने के लिए। जैसे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आती है। साउथ वेस्ट मानसून कैसे आती है? क्योंकि इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो जो कंट्रीज, जो लैंड, जो पार्ट, जो रीजन वाटर के से सराउंडेड है या वाटर के आसपास है, वहाँ पे साउथ वेस्ट विंड्स जो समर सीजन में चलती है, तो साउथ वेस्ट मानसून से अफेक्ट होगा वो प्लेस, वहाँ पे रेनी सीजन होगा। कोई प्लेसेस ऐसे होते हैं जब नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ विंड्स मूव करती है विंटर सीजन में, तो जो प्लेसेस वाटर के आसपास हैं, वाटर से सराउंडेड है, तो वहाँ पे भी मानसून आती है। तो वाटर से सराउंडेड प्लेसेस पर एक और भी सीज़न होता है जिसको हम बोलते हैं मानसून सीज़न। और ट्रेड विंड्स, जो विंड्स चलती है अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजनल विंड्स, उनसे भी चेंज हो जाता है उस प्लेस का क्लाइमेट, उस प्लेस का वेदर, उस प्लेस का सीज़न। वैसे पर्टिकुलरली हम अपने पूरे वर्ल्ड में मेनली 4 सीजन्स ही होते हैं: समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न और स्प्रिंग सीज़न। नेक्स्ट थिंग इज पेरिहिलियन एंड एफिलियन। ये क्या होते हैं, कौन से पॉइंट्स होते हैं? पेरिहिलियन इज व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन ड्यू टू अर्थ्स रेवोल्यूशन। अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है हमारी अर्थ का सन से, उसको हम बोलते हैं पेरिहिलियन। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये है, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, और ये जो सन का अर्थ का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये फार अवे है। तो यहाँ पे जो फार अवे है ये हो गया एफिलियन, जो फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और जो ये क्लोजर पॉइंट है ये हो गया हमारा पेरिहिलियन। ये कैसे होता है? कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर्कुलर पाथ पे हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो फारदेस्ट और नियरेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सर्कल जब हम बनाते हैं तो एक सेंटर होता है और उसके अराउंड हम सर्कल बना देते हैं, तो उसमें तो कोई नियरेस्ट या फारदेस्ट पॉइंट होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कब होता है, क्यों होता है, मैं बताती हूँ आपको। एक तो हमारी जो अर्थ का जो ये ऑर्बिट है, ये हमारा सर्कुलर नहीं है बल्कि इलिप्टिकल है। अब ये इलिप्टिकल शेप कैसी होती है? इलिप्टिकल शेप होती है जिसमें हम 2 पॉइंट्स को एज अ सेंटर मानते हैं।
जहाँ सेंटर में एक पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स होते हैं। अब हम यहाँ से एक पॉइंट ऐसा होगा कि जैसे सन सपोज यहाँ है तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि नियरेस्ट आ गया ये प्लेस, एक पॉइंट ऐसा होगा जो दूर आ गया, ये हो गया फारदेस्ट। इस तरीके से हमारा ये इलिप्टिकल शेप होती है, इलिप्टिकल पाथ होता है। अब ये एक पॉइंट बिल्कुल पास, एक पॉइंट बिल्कुल दूर, ये कब होते हैं? हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो एक पॉइंट ऐसा होता है, एक पोजीशन अर्थ की ऐसी होती है जब वो सन के बिल्कुल नियरेस्ट होती है, और एक पॉइंट, एक पोजीशन अर्थ की ऐसी होती है जब वो सन से बहुत ही दूर होती है, फार अवे फ्रॉम द सन होती है। अब ये पोजीशन कैसे होते हैं? स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर नियरेस्ट और फारदेस्ट टीचर ने बताया है तो नियरेस्ट होगा समर में, समर सीजन इसीलिए आता होगा कि सबसे ज़्यादा सन रेज रिसीव करता होगा अर्थ, तो समर्स आ गई। विंटर सीजन में ऐसा लगता है कि सन हमसे बहुत दूर चला गया तो वो फारदेस्ट पॉइंट होता होगा, बट ऐसा नहीं है। समर सीजन में सबसे सन दूर होता है, समर सीजन में सबसे दूर होता है, विंटर सीजन में सबसे पास होता है। अब यहाँ पे जो ये फारदेस्ट पॉइंट है दोनों के बीच में, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि यहाँ हमारी अर्थ की जो पोजीशन है सन से बहुत दूर है। नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ समर आ गई और सदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ विंटर है। इस पोजीशन में, इस पोजीशन की हम बात करें तो नदर्न में विंटर है और सदर्न साउथ पोल सन की तरफ टिल्ट है तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर आ गया। लेकिन जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, यहाँ सबसे कम है और यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा है फार अवे है वहाँ है एफिलियन, और जहाँ सबसे पास है उसको बोलते हैं हम पेरिहिलियन। तो यहाँ होगा पेरिहिलियन, यहाँ होगा एफिलियन। अब ये कब कब होता है एफिलियन पेरिहिलियन? सबसे पास जब होती है तो हमारे अर्थ का और सन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 149 मिलियन किलोमीटर्स, और जब फारदेस्ट होती है तो हमारी अर्थ और सन के बीच में डिफरेंस होता है किलोमीटर्स में 151 मिलियन किलोमीटर्स। फारदेस्ट होती है 151 मिलियन किलोमीटर्स और जब नियरेस्ट होती है तो 149 मिलियन किलोमीटर्स। इसका मतलब पेरिहिलियन है वो 149 मिलियन किलोमीटर है क्लोजेस्ट, जो विंटर सीजन में होता है जब नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होते हैं। और एफिलियन जो होता है वो फारदेस्ट पॉइंट होता है 151 मिलियन किलोमीटर्स जब हमारे यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होती है। ऑपोजिट रहता है ये सारा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। क्रिएशन ऑफ हीट जोन्स बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब हमारी सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है तो हीट जोन्स का क्रिएशन होता है, हीट जोन्स क्रिएट होते हैं। देयर आर 3 हीट जोन्स दैट अर्थ हैज़: टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। ये कब होते हैं, कैसे होते हैं? सपोज इट इज़ अवर सन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल बिटवीन द लैटिट्यूड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आ रही है और स्ट्रेट रेज आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी, सबसे ज़्यादा गर्म मिलेगा ये एरिया, ये रीजन। इसलिए यहाँ टोरिड जोन है, ये एक्सट्रीम हॉट है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन भी रहता है डे टाइम का, सबसे ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सनलाइट टिकती है बिकॉज स्ट्रेट रेज है यहाँ पे। उसके बाद स्लैंटिंग रेज जहाँ जाती है वहाँ टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम रहता है, वहाँ मॉडरेट रहता है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और ऐसा होता है टेम्परेट जोन में। ये सेकंड है टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट और ये साउथ टेम्परेट। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है बिकॉज ऑफ स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। यहाँ पे तिरछी जाती है सन की रेज। यहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, ये टेम्परेट जोन है, ये सेकंड हीट जोन है। और ये कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। अगर हम नेम की बात करें, ये तो डिग्रीज की बात थी, नेम की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल in northern hemisphere and tropic of capricorn to
एंटार्क्टिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन दोनों हेमिस्फेयर में है। थर्ड इज फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन में जो क्लाइमेट रहता है वो वेरी कोल्ड रहता है, एक्सट्रीम कोल्ड रहता है, बिकॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ सनरेज दिस जोन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिसीव। सो यहाँ पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सनरेज जाती है। यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अगर नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन है तो साउथ पोल पे 6 महीने की रात होती है। नॉर्थ पोल पे अगर 6 महीने का दिन होता है तो साउथ पोल पे 6 महीने की रात होती है। साउथ पोल पे अगर दिन होता है तो नॉर्थ पोल पे रात हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ टिल्ट है, और जो पोर्शन अगर नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ट है तो नॉर्थ पोल पे डे रहेगा 6 मंथ्स तक, साउथ पोल फार अवे रहेगा तो वहाँ पे नाइट रहेगी। अगर साउथ पोल सन की तरफ टिल्ट है तो साउथ पोल पे डे रहेगा और नॉर्थ पोल पे नाइट हो जाएगी। इस तरीके से फ्रीजिड जोन है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल, ये फ्रीजिड जोन होता है। या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है फ्रीजिड जोन। सो साउथ फ्रीजिड जोन है, साउथ पोल है वो एंटार्क्टिका है, कम्प्लीटली फ्रोजन, 1 किलोमीटर थिकनेस की आइस शीट्स हम देखते हैं। नॉर्थ फ्रीजिड जोन है, नॉर्थ पोल है, वहाँ पे कुछ वहाँ पे ये आर्कटिक ओशियन है, सबसे छोटा ओशियन। वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, वहाँ पे इग्लूज में लोग रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, वो सर्वाइव कर लेते हैं। वो अपने आप को इस तरह से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। और ये हीट जोन अर्थ की रेवोल्यूशन से ही बनते हैं। अर्थ रिवॉल्व करती है तो अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग अमाउंट में सनरेज अर्थ के डिफरेंट पार्ट रिसीव करते हैं। इसके लिए सेकंड है इंक्लिनेशन, जो अर्थ झुकी हुई है उसकी वजह से भी जो डे नाइट ड्यूरेशन में चेंजेस आते हैं, तो अमाउंट ऑफ सनरेज में भी चेंजेस आते हैं। तीसरा इसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की स्फेरिकल शेप है तो भी ज़्यादा पोर्शन, जैसे हम इस डायग्राम में हमने देखा था कि ज़्यादा सनलाइट टोरिड जोन में आ रही है, फिर टेम्परेट जोन में उससे कम आ रही है, फ्रीजिड जोन में बिल्कुल कम आ रही है। तो ये हमारी अर्थ की जो स्फेरिकल शेप है वो भी हीट जोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 फैक्टर्स हो गए हीट जोन के लिए, रेवोल्यूशन अराउंड द सन, inclination of the earth and spherical shape of the earth. Next is match the following. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कॉलम बी में, और कॉलम ए में कुछ डेफिनेशंस हैं और उनको मैच करना है कॉलम बी से। सो फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सेकेंड इज द पाथ ऑफ द अर्थ फॉलोज एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो कौन सा पाथ अर्थ का होता है, उस पाथ को हम बोलते हैं, जो फिक्स्ड पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट पे, अपने फिक्स्ड पाथ पे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। थर्ड इज इमेजिनरी लाइन इन विच द अर्थ रोटेट्स। उस इमेजिनरी लाइन का नाम बताओ जिसके अराउंड हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, उसका नाम है एक्सिस। एक्सिस के अराउंड ही हमारी अर्थ रोटेट करती है, जो इमेजिनरी लाइन है। अर्थ के हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाएंगे तो कभी कहीं भी हमें वो नीडल नहीं दिखाई देगी जिसके अराउंड हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। फोर्थ इज द टर्निंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस के अर्थ हमारी एक्सिस के अराउंड हमारी अर्थ जो टर्न करती है, फोर्थ, उसको क्या बोलते हैं? टर्निंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस के अराउंड जो हमारी अर्थ टर्न करती है, मूव करती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो डिफ्लेक्शन हो जाता है विंड का, डिफ्लेक्शन हो जाता है वाटर का, डायरेक्शन चेंज हो जाती है विंड की। जितना हम नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड जो होता है, डायरेक्शन विंड की जो हो जाती है वो स्ट्रेट ना होके राइट की तरफ मुड़ जाती है।
सदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती हैं, ये डिफ्लेक्शन होता है और इसका मेन रीज़न होता है कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस फोर्स, इसको हम कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट से ही विंड का डिफ्लेक्शन होता है नदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स द राइट एंड सदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसी से विंड प्रोड्यूस होती है, इसी से वाटर में वेव्स, वाटर में करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। Next is fill in the blanks with the correct words to complete the paragraph on the Earth's motion. अर्थ की जो मोशन है उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें फिल करने हैं। सो फर्स्ट इज अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। अर्थ के 2 मोशंस होते हैं एज वी ऑल नो, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, सो फर्स्ट में आएगा एक्सिस, ये आ गया फर्स्ट में एक्सिस, इज कॉल्ड रोटेशन। सो सेकेंड सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, थर्ड में आ जाएगा ऑर्बिट, इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। फोर्थ आ गया रेवोल्यूशन। सेकेंड डेफिनेशन कंप्लीट हो गई रेवोल्यूशन की। अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। Earth's revolution around the sun causes the four seasons. अर्थ की रेवोल्यूशन से 4 सीजन्स बनते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, एंड 1 complete revolution around the sun takes 365 and 1/4 days. As we all know, 365 days and 6 hours Earth takes to complete 1 revolution around the sun. As Earth revolves around the sun, it maintains its inclination at 23.5 degrees on its axis. हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री पर अपने एक्सिस पर इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें आ जाएगा 7th में इंक्लिनेशन। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक, अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए सन हमें राइज होता हुआ दिखता है ईस्ट में और सेट होता हुआ दिखता है वेस्ट में। इन अ ब्लैंक मोशन, कौन से मोशन में? मोशन है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज मोशन, तो 10th में आ जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। दैट्स वाई द अर्थ अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इसीलिए हमें राइज होता हुआ दिखता है सन ईस्ट से और सेट होता हुआ दिखता है वेस्ट से। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मोशन से होता है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन से होता है, जो वेस्ट टू ईस्ट हो रही होती है। आई होप आपने ये वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।